और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, युवराज सिंह को ईडी का समन। बैटिंग ऐप केस में युवराज सिंह को समन ईडी ने 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि बाद कई सारे एक्ट्रेस, तमाम खिलाड़ी, उनके नाम इस लिस्ट में शुमार हो रही हैं। उर्वशी रौतेला को आपने देखा, इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती को भी ईडी ने समन भेजा था पूछताछ के लिए। और अब इसी कड़ी में नाम युवराज सिंह का भी जुड़ गया है। ईडी का समन, बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। बैटिंग ऐप केस में युवराज सिंह को समन भेजा गया है। ईडी ने 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब 23 सितंबर को पूछताछ होगी युवराज सिंह को। बैटिंग ऐप केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपने देखा, इसके पहले भी कई सारे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं या प्लेयर्स हैं, उनसे भी बैटिंग ऐप केस में पूछताछ हो चुकी है। और अब युवराज सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। युवराज सिंह से भी पूछताछ होगी। 23 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। वरुण, हमने देखा इसके पहले उर्वशी रौतेला हो, मिमी चक्रवर्ती, उनको समन भेजा जा चुका है और अब 23 सितंबर को युवराज सिंह से भी पूछताछ होनी है। देखिए, बिल्कुल इससे पहले शिखर धवन, सुरेश रैना सभी से पूछताछ हो चुकी है। उर्वशी रौतेला को भी समन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1 बैटिंग ऐप को लेकर जारी किया था। और अब युवराज सिंह और रोबिन उथप्पा क्रिकेटर, इनको भी समन जारी किया है। 22 तारीख को रोबिन उथप्पा और 23 सितंबर को युवराज सिंह को ईडी ने समन जारी किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। तो लगातार जो जांच का दायरा है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि बैटिंग ऐप से जुड़े हुए सिलसिले में सोनू सूद को भी समन भेजा गया है। देखिए, सोनू सूद को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो माफ कीजिएगा, अगर आपको अब मैं एक और अपडेट दे दूं तो जी बिल्कुल, सोनू सूद को 24 तारीख को सोनू सूद को भी समन जारी किया है। आप देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो दायरा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। युवराज सिंह, उसके बाद सोनू सूद, रोबिन उथप्पा, इन सबको 23 और 24 सितंबर को शामिल होने के लिए कहा है। आज उर्वशी रौतेला को भी समन जारी किया था, हालांकि वो अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर नहीं पहुंची है। कल मिमी चक्रवर्ती, जो की जानी मानी एक्ट्रेस है और टीएमसी की पूर्व सांसद है, उनसे पूछताछ किया। इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी हो चुकी है। तो कहीं ना जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और उसकी वजह ये है कि इन सभी फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स ने जमकर इस इलीगल बैटिंग ऐप का प्रचार किया था। ईडी इस बात को लेकर हैरान है कि जब ये जानते थे अगर, तो उससे बाद भी उन्होंने इसका प्रचार क्यों किया। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि लाखों करोड़ों रुपए के अंदर इनको जो पेमेंट दी गई वो भी ऐप के अंदर दी गई। तो आखिरकार इतनी बड़ी जो पेमेंट थी उसका उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। और जो ईडी का जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है वरुण, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे नाम इसमें सामने आ रहे हैं। अभी आपने जानकारी भी दी कि उर्वशी रौतेला, जिनका नाम भी इसमें सामने आ चुका है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को लेकर भी वरुण जानकारी की ईडी का समन उन्हें भी भेजा गया। रोबिन उथप्पा को 22 सितंबर को पूछताछ में शामिल होने के लिए बोला गया है। रोबिन उथप्पा 23 तारीख को युवराज सिंह और 24 तारीख को सोनू सूद। तो लगातार जो अभी ईडी के सूत्र है वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी इस इलीगल बैटिंग ऐप से जुड़े और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको समन दिया जाएगा। एक एक करके सबको बुलाया जाएगा, सबकी स्टेटमेंट ली जाएगी, सबसे जो सवालों की फहरिस्त तैयार है उनके बयान लिए जाएंगे, जिससे ये बात एस्टेब्लिश हो सके कि इस इलीगल बैटिंग ऐप को क्या एक पूरी सुनियोजित तरीके से जानबूझकर प्रमोट किया गया। जो पैसा था वो इनको किस टर्म्स में मिला, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरीके से हुआ, क्योंकि लाखों करोड़ों जो रुपया है वो शेल कंपनी के जरिए बाहर भेजा गया था। तो ईडी ये बात जानना चाहती है कि इन सभी फिल्मी सितारों के और इन बड़े क्रिकेटर्स के क्या रोल थे इस इलीगल बैटिंग ऐप के अंदर। क्या सिर्फ ये प्रमोशन की एक्टिविटी के अंदर ही शामिल थे या इनका इसके अंदर कोई और भी रोल था। और अगर प्रमोशनल एक्टिविटी में ही इनकी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट थी तो क्या इनको पता था कि ये इलीगल बैटिंग ऐप है, इसका प्रमोशन करना बिल्कुल कानूनी है, गलत है। जो नाम सामने आ रहे हैं इनसे पूछताछ होगी, हो सकता है पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे भी हुए आने वाले समय में। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।